जोहार नमस्कार। देवघर में चित्रा है और चित्रा में एसपी माइंस है। एसपी माइंस ईसीएल के तहत आता है और यहाँ कोयले का खनन होता है। लेकिन एसपी माइंस की जो चित्रा कोलियरी है, इसके पास में ही कई गांव हैं। इन गांवों के लोग डर के साए में जीते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हैवी ब्लास्टिंग से पत्थर उड़ उड़ के गांवों के ऊपर गिर जाता है। ऐसा ही कुछ कल फिर हुआ। एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। लेकिन जो चित्रा माइंस के जीएम है वो कहते हैं कि तो छोटी सी घटना है। हमने बैठक की है, हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। आप देखिए कि कैसे डर के साए में ग्रामीण है। एक बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया, लेकिन जीएम साहब को ये बहुत छोटी सी बात लगती है। ये रिपोर्ट देखिए। टल गया बड़ा हादसा, चित्रा कोलियरी में बड़ी लापरवाही, हैवी ब्लास्टिंग के कारण हो सकता था बड़ा हादसा। ईसीएल के अधिकारी कर रहे हैं किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार। डर के साए में जीने को मजबूर तुलसी डाबर के ग्रामीण, अनहोनी की बनी रहती है आशंका। इस पत्थर के टुकड़े को देखिए। ये टुकड़ा अगर आपके सिर पर गिर जाए तो क्या होगा? आपका सिर फट जाएगा और आप मर जाएंगे। ऐसा ही कुछ हुआ चित्रा के तुलसी डाबर गांव में। यहाँ चित्रा कोलियरी में हैवी ब्लास्टिंग से एक बड़ा सा पत्थर मिट्टी के इस घर की छप्पर पर जा गिरा। नीचे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। गनीमत रही कि पत्थर नीचे नहीं गिरा और बड़ा हादसा टल गया। ये गांव कोलियरी से महज कुछ ही मीटर दूर है और ऐसा ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये अक्सर होता रहता है। ग्रामीणों ने ईसीएल प्रबंधक को लिखित शिकायत दी, इसके बावजूद आज तक कोई पहल नहीं हुई। हैवी ब्लास्टिंग और कोयले के उत्खनन के कारण इन ग्रामीणों का जीना मुहाल हो चुका है। यहाँ के रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि उत्खनन के कारण घर की दीवारों में कंपन होने लग जाता है, छत से ईंट और बालू गिरने लगता है, हर वक्त अनहोनी की आशंका बनी रहती है। इससे जान पर हमेशा खतरा बना रहता है। धीरे ᱧᱩᱨᱩᱭᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱵᱚᱞᱮ ᱟᱞᱮ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱵᱟᱝ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱯᱞᱟᱥᱴᱤᱠ ᱢᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱯᱞᱟᱥᱴᱤᱠ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟ ᱡᱚᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱞᱮᱱ ᱛᱤᱧ ᱠᱷᱟᱡ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱮᱢ ᱠᱤᱧᱟ ᱠᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ उन्हें सुर रे जमन बाको प्लास्टिक अच्छी कोई रोड़ा यहाँ पर बच्चा पढ़ रहा था तो उधर से पत्थर आया, यहाँ गिरा ब्लास्टिंग पत्थर, बच्चा बच गया। रोड़ा ये बच्चा पढ़ रहा था। हाँ ये वाला अमन मराठी। हाँ किस क्लास में? यूकेजी के घटना हुई थी यहाँ ब्लास्टिंग से। जो ब्लास्टिंग से घर के तरफ उड़ के पत्थर आ गया, इसमें कई लोग क्षति हुई। ये पूरी मैनेजमेंट का गलती है, फेल्योर है। हम प्रबंधन से ये मांग करते हैं कि ऐसी घटना ना हो, क्योंकि विस्थापन एक बड़ी समस्या है और विस्थापन का समस्या का समाधान किए आप कोलोरी चलाइएगा, ये बहुत ही, और यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उस पर एक तरह से जुल्म हो रहा है। इसीलिए हम प्रबंधन से ये मांग करते हैं कि आने वाले दिन में ये सारी गलती को समाधान करते हुए विस्थापन का पुनर्वास, मुआवजा और सारी सुविधा उनको मुहैया कराए, तभी विस्थापन सब हो सकता है। पशुपति कोल, यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन सचिव एसपी माइंस से वो बोलेगा जो ऐसा दुर्घटना नहीं होगा वो का जिम्मेवारी सरकार ले चुके हैं, या एजेंट साहब या जीएम साहब। मेरा जो मांग है, मेरा जमीन एग्रीमेंट नहीं हो चुका है और उस जमीन को दबा जाए गया है। और बात होता है कि उसका पैसा ना मुआवजा दिया जाता है, ना जमीन के बदले हम लोग को जमीन मिलता है। हम लोग क्या, एक दिन हम बोले उसके विषय में, सर से बोले हाँ सर 2.5 डिसमिल कैसे हम इस जमीन को चला पाएंगे? इतना बड़ा मेरा फील्ड है, हमको 2.5 डिसमिल हम कुत्ता पालेंगे क्या? ना सर, आप ही विचार बैठाइए। 2.5 डिसमिल कितना बड़ा होता है सर? कल दिन यदि मेरा बेटा, यदि हम मर जाए तो बेटा क्या खाएगा सर? ना आदमी पार होने के लिए जगह नहीं है, हम गलत नहीं बोलते हैं, तो गाड़ी कहाँ से पार हो जाएगा? जमीन तो सब दफा दिया, तो कल दिन हम क्या खाएंगे? ना पैसा मुआवजा दे रहा है, ना रहने के लिए ठिकाना बढ़िया। अभी सर ईसीएल साहब क्या बोले कि हम इतना देंगे, क्या देंगे? हमको कुछ नहीं दिया सर। अभी इनका 2.5 डिसमिल हम नहीं रह पाएंगे सर। मेरा जिस तरह जमीन है उसी तरह हमको जमीन चाहिए। और
नहीं कहना है सर, बस इतना सब सरकार से मेरा निवेदन है कि हर गरीब को अपना अपना मुआवजा सही रूप से दिया जाए कल दिन, ताकि जिसका सर्विस है वो तो अपना बच्चा बढ़िया रहेगा, लेकिन मेरा नहीं है, मेरा बच्चा क्या खाएगा? कल दिन का पत्थर उठा करके खाएगा, एक दिन कोयला उठाने जाएगा तो मार खाता है। अब अपना जमीन खोजिए और रोजी रोटी यही है हम लोग का। जो 100 टका कमाता है उसको भी मार खाता है, और जो 1000 टका कमाता है वो कभी मार नहीं खाता है। इतना हम बोलते थे बस। मेरा नाम नेपाल मरांडी। आज तारीख 10/4/2025 तुलसी डाबर यहाँ काली मंदिर के प्रांगण में जो बैठक हुआ, इसमें महाप्रबंधक और साथ में अभिकर्ता भी आए थे प्रबंधन की ओर से। मीटिंग इस सिलसिले में हुई थी कि कल जो ब्लास्टिंग हुई थी ना, तकरीबन 2:30 बजे के, शायद 2:30 बजे के करीब में ही, तो पत्थर उड़ करके हमारे घरों में आ गए, जिससे काफी नुकसान हुआ और काफी बच्चे तो बच गए चोट लगने से, जिस वजह से काफी जनजीवन हताहत हुआ, लोग भगदड़ मच गई थी और इतना सारा डस्ट उड़ा ना कि हम लोग अगल बगल देख पा रहे थे ना कुछ, तो काफी सारी परेशानियां हुई। इसके बाद लोग घरों से निकलने लगे, भागने लगे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करे। तब जा करके देखा जा रहा है कि बहुत सारे नुकसान हुआ, किन्हीं का घर टूट गया है, किन्हीं के बच्चे बार बार बच गए। तो इस प्रकार की घटनाएं हुई, और ये घटना आज की नहीं है, कल की नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं और भी 3 बार पहले हो चुकी है, और इस मामले में लिखित भी दिया गया था, और इसके बाद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही थी, जिस वजह से ये घटना बार बार दोहराई जा रही थी। लेकिन कल हमारी मांगे प्रबंधन की ओर से थी कि आप आए, महाप्रबंधक और अभिकर्ता साथ में आए, बैठक कीजिए कि ये घटना क्यों दोहराई जाती है बार बार, इस बारे में आपसे वार्ता होगी। तो कल उनसे हमारी बातचीत हुई और वे आज आए, इस बारे में बैठक किए। सभी लोगों ने उस लिखित दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी किए कि सारी सुरक्षा नीतियों का पालन किया जाएगा, सभी लोग मौजूद रहेंगे। इस प्रकार से हमें आश्वासन साथ में लिखित दस्तावेज भी दिए गए हैं कि भविष्य में किसी प्रकार की नुकसान नहीं होगी या घटना नहीं दोहराई जाएगी। ये जो कल विस्फोट के समय, यहाँ पे ब्लास्टिंग के समय जो इशू हुआ था, एक परिवार के घर में पत्थर वगैरह गिरे हुए थे, तो चीज़ों कंसर्न थी। लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना, जो भाई साहब ने बताया कि विस्थापन का, जो यहाँ पे लोग विस्थापित हो चुके हैं, यहाँ पे खाली नहीं करा जा रहा है, 25-26 घर हैं, किन्हीं को समय पे मुआवजा नहीं मिला है, पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो ये सब चीज़ें आम चीज़ें हो रही हैं। तो दिक्कत यहाँ पे मैनेजमेंट इस संदर्भ में क्यों नहीं चिंतित है कि कम से कम इन लोगों को सही जगह पे विस्थापित कर दिया जाए, रहने का जगह दिया जाए, यानी जिनकी राशि इतनी बची हुई है इन्हें मिल जाना चाहिए। लेकिन अभी पता चला कि 2023 में भी इन लोगों ने मीटिंग कोशिश की थी कि ये कम से कम विस्थापन सही से हो जाए, जितने लोग बचे हुए हैं यहाँ पे नई जगह पे चले जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि लोगों के पैसे बचे हुए हैं, बिल नहीं है, सर्विस मिला हुआ है, किसी को भी नहीं मिला। तो कम से कम इनके भविष्य के लिए तो आपको सोचना पड़ेगा। तो मेन बात सुनिए सर, हम जहाँ जो बसिंदा होने जाएंगे उसका हमको कागज पत्र देख के हम बसिंदा हो जाएंगे। कल दिन बात सुने ना सर, 1 मिनट दादा, बात सुना 1 मिनट। वहां से भी तड़ी आएगा तो कागज हम क्या दिखाएंगे? प्रूफ टोटल, बस हमको प्रूफ चाहिए, उसके बाद उठेंगे, नहीं तो हम। ये संवेदनशील मामला है, क्योंकि जो विस्थापित लोग हैं इनकी पूरी हमेशा से मांग रही है कि इनको सही उचित मुआवजा मिला पर, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल पाया है। सिर्फ खाना पूर्ति ही हुई है, नहीं तो किन्हें शौक है कि सामने से ये धूल मिट्टी खाने का। अगर इनको सब कुछ पैसा मिल गया होता तो ये चले गए होते। आप चित्रा में ही देख लीजिए, कई ऐसे मिल जाएंगे गाँव जहाँ पे आपको कॉलोनी नजर आएगी, ऐसा लगेगा रांची शहर है। लेकिन बगल के चल जाइए आप, तुलसी डाबर देख लीजिए, और कहीं चल जाए लगेगा कुछ ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ धूल है। तो ये दोहरी नीति यहाँ सामने में क्यों हो रही है? आदिवासी दलित गांव में इसलिए है क्या? इसलिए मेन यही है, आप देख लीजिए। नहीं सर, अरे हम अपने तरफ से बोलना चाहते हैं, जितना एग्रीमेंट हो चुका है फिर भी घर बन रहा है, और हम यदि एक जगह घर बनाएंगे ना सुबह खाना भी, तो बोलेगा क्या है एग्रीमेंट नहीं लो। मतलब टोटली देखिए, अपने अधिकार नहीं समझ पा रहे हैं, तो इन लोगों को टोटली मैनेजमेंट द्वारा या उनके कुछ चिन्हित लोगों द्वारा बहकाया जाता है, फायदा उठाया जाता है, इनके हकों को, अधिकारों को छानन होता है। सीधी सी बात ये है, और हम इन लोगों के साथ हैं, इनकी डिमांड के साथ में है। और 21 तारीख को हम इसके संबंध में एक यहाँ पे विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण लोग उसमें साथ देंगे। ईसीएल ने बीते सालों में जो इतना ईसीएल ने पैसा कमाया, जिनकी जमीन गई उनको नौकरी भी मिली है। लेकिन यहाँ पे एक और इशू हो रहा है, बहुत सारे ऐसे आपको कर्सन मिलेंगे कि जमीन किन्हीं और की है, नौकरी किन्हीं और को मिला हुआ है। तो इतना बड़ा घोटाला यहाँ पे सामने में कैसे हो रहा है, जो मैनेजमेंट अभी तक चुप है, लोग चुप है।
मतलब जमीन मान लीजिए मेरा है, नौकरी कोई और कर रहा है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? तो ये तो जांच का विषय है यहाँ पे, हाँ, जांच पड़ताल नहीं होता सर, जांच पड़ताल नहीं होता है। होता। इसलिए 21 तारीख को यहाँ पे हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय लोगों का बिल्कुल साथ है, और इससे मैनेजमेंट से लेके और जहां तक हम लोग लड़ सकते हैं वहां पे लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि हमारे इससे धूल प्रदूषण तो नहीं होना चाहिए। देखते हैं सर, कल परसों मेरा नाम मनोज सुभद्रा यादव है, मैं सारड़ विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। हर बार की तरह इस बार भी ईसीएल के अधिकारियों ने एक बैठक कर और सुरक्षा पर चिंता जताकर अपने कर्तव्यों की तीसरी कर ली। मानो वो कह रहे हैं कि अब जब मौत होगी तब देखा जाएगा। एसपी माइंस चित्रा के जीएम ए के आनंद इसे छोटी मोटी घटना बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर सभी को दिशा निर्देश दे दिया गया है और क्या करें। बुलाया गया था यहाँ तुलसी ढाबर विलेजर्स की डिमांड पर बुलाया गया। साथ ही कल एक ब्लास्टिंग से संबंधित छोटी मोटी घटना हुई थी। घटना ये था कि फ्लाई रॉक तीनों के छत पर गिरा था, उसी को लेकर के यहाँ पर मीटिंग हम लोगों ने बुलाया था। और इस मीटिंग के दौरान विलेजर्स का जो डिमांड था ब्लास्टिंग से संबंधित जितनी सावधानियाँ बरतनी है उससे संबंधित आज रखा गया था। और हम लोगों ने अपने ऑफिसर निर्देश दिया है कि सारी सावधानियों को बरतने के बाद ही ब्लास्टिंग करें, और वहाँ पर ब्लास्टिंग ऑफिसर ब्लास्टिंग से संबंधित जो ओवरमैन है वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, ताकि आगे कोई भी दुर्घटना जो सटा हुआ गांव है तुलसी ढाबर, वहाँ पर कोई भी जान माल की क्षति नहीं हो, किसी भी बच्चे को चोट नहीं लगे। और ब्लास्टिंग के पूर्व जितनी सावधानियां हैं सभी को निर्देश दिया गया कि सभी को सुरक्षित स्थान पर दो किसी के माध्यम और सभी ब्लास्टिंग होगा। और रेस्ट्रिक्टेड हम लोग यहाँ पर एक और निर्देश अपने ऑफिसर को दिया कि रेस्ट्रिक्टेड यहाँ पर ब्लास्टिंग, और यहाँ के लोग भी विस्थापित होने के तैयार हैं। और जल्द ही उसके ऊपर भी और मीटिंग गाँव वाले बुलाएंगे, हम लोग उनके दिशा निर्देश में काम करेंगे। हमारे भी दिशा निर्देश में यहाँ के ग्रामीण लोग काम कर रहे हैं। दोनों का आपसी तालमेल बहुत ही अच्छा है, जैसा कि आप लोगों ने भी आज देखा कि बहुत ही अच्छे माहौल में आज वार्तालाप हुआ, और आगे भी गांव वाले के साथ में हम लोग का वार्तालाप होते रहेगा, और हम लोग दोनों आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करेंगे, और कोई भी समस्या आएगा उसका समाधान होगा। वैसे भी आम लोगों का मरना छोटी सी बात है, ये हमेशा से छोटी सी ही बात रही है और आगे भी ये छोटी सी ही बात रहेगी। देखते हैं कब तक ये बड़ी बात बने तो फिर कुछ बदलाव आए। चित्रा से द भारत मित्र के लिए मुन्ना कापड़ी की रिपोर्ट। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।